brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नीट से लेकर के बीपीएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर को लीक करने का मुख्य सरगना बताया जाने वाला संजीव मुखिया की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजीव मुखिया बता दें कि कई महीनों से फरार चल रहा है। इसी बीच संजीव मुखिया के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की फरारी का ये पूरा मामला है। ईओयू ने पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट ले लिया है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। संजीव मुखिया कई महीनों से लापता है, फरार चल रहा है। इसी बीच अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई है। पटना सिविल कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। संजीव मुखिया पर सिपाही बहाली, बीपीएससी शिक्षक बहाली, नीट परीक्षा समेत अन्य कई पेपर लीक करने का आरोप है। 1 महीने में गिरफ्तारी नहीं हुई या फिर संजीव मुखिया कोर्ट में खुद हाजिर नहीं हुए तो इश्तेहार चिपकाया जाएगा। साथ ही उनके घर की कुर्की भी जब्त करने का कोर्ट ने आदेश जो है वो दे दिया है। ईओयू के स्तर से फिलहाल उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संजीव मुखिया का लोकेशन नेपाल बता रहा था। कुछ टाइम पहले ये खबर सामने आ रही थी कि संजीव मुखिया नेपाल में छिपा है। ईओयू को इसकी जानकारी मिली थी, लेकिन अब किसी दूसरे स्थान पर छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ईओयू ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर उसकी तलाश भी तेज कर दी है। कुछ दिनों पहले तक नेपाल में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसे देखते हुए गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई। अब संजीव मुखिया को ऐसे में वक्त दिया गया है कि अगर 1 महीने में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई या वो खुद आत्मसमर्पण कोर्ट के सामने नहीं करते हैं तो घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। बता दें कि संजीव मुखिया मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा का रहने वाला है। ईओयू को लंबे समय से इनकी तलाश है। पिछले कई प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होने की बात सामने आई है। वो नालंदा के ही नूरसराय वानिकी कॉलेज में ये तकनीकी सहायक के पद पर तैनात थे। पद पर रहते हुए उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का बड़ा नेटवर्क तैयार किया। गौरतलब है कि संजीव मुखिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज करते हुए ईओयू की टीम ने उनके घर समेत अन्य संबंधित ठिकानों पर बीते दिन छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में निवेश से लेकर के जमीन जायदाद के कागजात बरामद किए गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि अब नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले संजीव मुखिया की फरारी मामले में अब ईओयू ने पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। देखना होगा कि अब संजीव मुखिया ऐसे में खुद ही आत्मसमर्पण करते हैं या फिर ईओयू की टीम उन तक पहुंचती है।